सर ये जो हमारा जो माइंड रूट फाउंडेशन का जो चौपाल इनिशिएटिव है, तो हमारा जो खेत का जो सिलेक्शन है वो भी एक समय के साथ सीखा हुआ हमारा एक प्रयोग है। क्योंकि जो मानसिक बीमारियां होती है उनसे दो चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम रहती है। एक तो क्या है कि अवेयरनेस की कमी, दूसरा स्टिग्मा यानी इससे जुड़ा हुआ एक डर कि लोगों को लगता है कि यार मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, या फिर कोई मिल जाएगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो हमने कुछ एक ऐसा स्पेस तैयार किया कि थोड़ा गांव से दूर हो लेकिन गांव के पास भी हो, जहाँ पे लोग सर्विस लेना आए तो ये जो डर वाला पार्ट है कि वहाँ मैं जाऊँगा तो कोई मिलेगा तो कुछ क्या कैसे रहेगा, वो वाला पार्ट दूर करने के लिए यानी मानसिक बीमारियों से जुड़ा हुआ जो स्टिग्मा वाला पार्ट है उसको एड्रेस किया। तो हमने खेत में ओपीडी शुरू की। यहाँ पे खेत में सिर्फ मानसिक सेवाएं ही नहीं, उसके साथ अपनी खेती बाड़ी जो किसानों के लिए प्रोजेक्ट है, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया। तो यहाँ पे हमारे दोनों तरफ से फ़ायदे हैं कि जो लोग सर्विसेज लेने आते हैं वो हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और कैसे फार्मर्स की लाइफ में मतलब फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर की जा सकती है, वो कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ते हैं। और उससे जुड़ने देखने जो लोग आते हैं उन्हें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी जा रही है। इसलिए खेत हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा सिलेक्शन ओवर द टाइम डेवलप हुआ। सर मरीजों को देखते हो क्या सर ये निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं सर? हाँ सर, ये जो चौपाल में हम जितने भी जगह पे अभी हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं राजस्थान में, तो हमारे चौपाल पहल के तहत जितने भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं वो पूरा निःशुल्क, वहाँ पे हम कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लेते। सर जैसे मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं सर? देखो, मानसिक बीमारियों में हम 3 ही चीज़ देखते हैं। एक होता है थॉट, एक होता है इमोशन और एक होता है बिहेवियर। अगर इन तीनों में बदलाव है, जैसे कि मान लो कि विचार, थॉट्स में चेंज हो गया कि लोगों को किसी को विचार आ रहे हैं किसी भी तरीके के जो आपको लगता है गलत है, जैसे कि किसी को लग रहा है कि मैं बेकार हूँ, या किसी को लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, किसी को लगता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि ये नहीं है ऐसी। दूसरा व्यवहार, जैसे कि कोई अगर कुछ ऐसा कदम उठा रहा है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों में सुसाइड, यानी ये हमारी नज़र से देखें तो एक बिहेवियर ही है। तो ये बिहेवियर कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं होता कि जिस समस्या के चलते आप जो स्टेप ले रहे हो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होता। या फिर कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये, या फिर अकेले रहने लग गए हैं, नहा धो नहीं रहा है, तो यानी कि व्यवहार में कोई बदलाव जो पहले में ऐसी चीज़ें नहीं थी और आपको दिख रहा है कि अभी ये बदलाव आया। और तीसरा इमोशन, जैसे कि मान लो कि कोई बिना वजह इतना दुखी रह रहा है, उसे लग रहा है कि पूरे दिन उदास है, रोना आ रहा है, या फिर कोई बिना वजह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, यानी कि इमोशंस, इनमें बदलाव। तो एक ऐसा बदलाव जो आपको पता है कि पहले नहीं था, अब आ गए हैं इन तीनों में से किसी में भी, और उसकी वजह से उसकी या उसके साथ वाले लोगों की लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, या फिर उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो अगर उसके इम्पैक्ट आ गया तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीमारी तो ना होगी लेकिन कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू ज़रूर है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सर जैसे हम देखते हैं कोचिंग करने वाले छात्र होते हैं, जैसे कोचिंग पढ़ते हैं, वो सर ज़्यादातर सुसाइड करते हैं, इनके क्या इसी कारण ये लक्षण माने जाए उनके भी? नहीं सर, इसमें आप एक चीज़ थोड़ा सा यूजुअली लोग नहीं समझते हैं कि बच्चों में मानसिक बीमारियाँ नहीं होती, लेकिन उल्टा है। जैसे कि आप देखोगे कि 14 साल से पहले 50% मानसिक बीमारी आ जाती है और 25 साल तक आते आते पीछे तक। तो आप बच्चों में, अब आप देखो 15 से 25 साल वाले बच्चे ही में ये हमें सुसाइड और ये सुनने को मिलता है। तो यहाँ बहुत सारे बदलाव है। एक तो क्या है, बच्चा डेवलप हो रहा है यानी उसकी पर्सनैलिटी बन रही है। दूसरा, उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल और हार्मोनल चेंज यानी कि प्यूबर्टल चेंज और वो सब आते हैं। तीसरा, उसका मानसिक बीमारी जिसकी वजह से ये ऐसी मतलब सुसाइड जैसी चीज़ें होती हैं। तो तीसरा, मानसिक समस्याएं भी इसी उम्र में आती हैं। और चौथा, इन्वायरमेंट, यानी अभी जो इन्वायरमेंट में बदलाव आया है वो कुछ ऐसा हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, या फिर जैसे कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन हो गया, या फिर कंपेरिजन हो गया। तो इन सब के चलते एक ऐसा पॉइंट उस हिसाब से तैयार हो जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चा मेंटल हेल्थ उसकी है वो डिस्टॉर्ट होती है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ बीमारी आती है, और सुसाइड तो उसका एक आगे जाके बढ़ा हुआ लक्षण है। सर इसकी शुरुआत आपने कब से की? राजगढ़ के अंदर देख रहे हो, खेत के अंदर जो क्लिनिक चला रहे हो, इसकी शुरुआत सर कब, कैसे, कहाँ से की? ये सर हमने शुरू तो हमारा जो 2016 से शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है, माइंड रूट फाउंडेशन हमारी संस्था है, उसके तहत हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम शुरू जब आए तो ये लास्ट 2019 में आए, क्योंकि उससे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ के खेत को तैयार करना, यहाँ के लोकेशन को डेवलप करना, 1-2 साल हमें वहाँ पे लग गए। फिर ये जैसे ही पूरी चीज़ें तैयार हो गई तो हमने शुरू कर दिया। वैसे आपको ताज्जुब होगा कि कई एक बार सबसे पहले ओपीडी तो हमने वो खेजड़ी के नीचे की है।
अच्छा। और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि वो यहाँ से जयपुर जाते हैं फिर वापस आते हैं तो कितना टाइम पैसा और वो सब चीज़ें बचती हैं। तो डोर स्टेप पे अगर सर्विस मिल रही है तो लोग भी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि उन्हें नीड है।